जिस युग में हम जी रहे हैं उसे कलयुग कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर क्यों इस युग को विनाश, अधर्म और छल का प्रतीक माना गया? और कौन है वह अदृश्य राक्षस जिसके अंत के लिए स्वयं नारायण को कल के अवतार लेकर आना पड़ेगा? आखिर यह कलयुग कौन है, कहां से उत्पन्न हुआ और इसका रहस्य क्या है? आइए जानते हैं आज के इस रहस्यमयी एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टोरी टेलर पर। अगर आप यहां नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। भागवत पुराण के अनुसार कलयुग का आरंभ काल 302 ईसा पूर्व हुआ था। भागवत पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि जब श्री कृष्ण अपना मानव शरीर छोड़कर पृथ्वी लोक से वैकुंठ गए थे तो कलयुग का आरंभ हो चुका था। कलयुग शुरू होने से पहले ही कुछ ऐसी विचित्र घटनाएं घटी थीं जो युग परिवर्तन का बड़ा संकेत थीं। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन सहित सभी पांडवों को कलयुग के बारे में बताया था। महाभारत का युद्ध जीतने के बाद जब पांचों पांडव खुशी खुशी हस्तिनापुर लौटे तो श्री कृष्ण ने उन्हें युग परिवर्तन के बारे में बताया। कृष्ण ने कलयुग के प्रारंभ समय से लेकर कई ऐसी घटनाओं की भविष्यवाणी की जिनसे जल्द ही द्वापर युग की समाप्ति और कलयुग के शुरू होने के संकेत मिल रहे थे। आइए विस्तार से जानते हैं कलयुग कब शुरू हुआ था और इसके आरंभ पर कौन सी घटनाएं घटी थीं। कलयुग के आरंभ वर्ष को लेकर कई तरह के मत देखने को मिलते हैं। भागवत पुराण के अनुसार जब श्री कृष्ण अपना मानव शरीर छोड़ कर वैकुंठ में गमन कर गए तब 302 ईसा पूर्व कलिकाल का प्रारंभ हुआ था, यानी कलयुग की शुरुआत हुई थी। वहीं ज्योतिष शास्त्रीय ग्रंथों के अनुसार कलयुग संवत 319 वर्षों के बाद शक संवत का आरंभ हुआ, जबकि मध्यकाल के भारतीय ज्योतिषियों के अनुसार कलयुग और कल्प के प्रारंभ में सभी ग्रह सूर्य एवं चंद्र को मिलाकर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को रविवार के सूर्योदय के समय एक साथ एकत्र थे। तब कलयुग का आरंभ माना जाता है। कलयुग के आरंभ होने के बाद कुछ विशेष घटनाएं घटी थीं। जब श्री कृष्ण मनुष्य शरीर त्याग कर वैकुंठ गमन कर गए, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि इस धरा पर जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु भी निश्चित है। प्रकृति के इस नियम को कोई बदल नहीं सकता। स्वयं श्री कृष्ण भी इस नियम से बंधे थे। मनुष्य रूप में जन्म लेने के बाद श्री कृष्ण के मानव शरीर का जब अंत हुआ तो वे वैकुंठ गमन कर गए। भगवान कृष्ण का धरती पर से जाना कलयुग के शुरू होने का बड़ा संकेत था। पौराणिक कहानियों में श्री कृष्ण के वैकुंठ गमन की घटना को कलयुग के शुरू होने का सबसे बड़ा संकेत माना जाता है। जब पांडवों की दैवीय शक्तियां उनका साथ छोड़ने लगीं, युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता है। लेकिन कलयुग आगमन के प्रभाव के कारण युधिष्ठिर की निर्णय लेने की क्षमता कमजोर पड़ने लगी थी। अर्जुन को महान धनुर्धर माना जाता था, लेकिन अर्जुन अपने निशाने से चूकने लगे। भीम का शरीर पहले जैसा बलशाली नहीं रहा। तलवारबाजी और घुड़सवारी सवारी में माहिर नकुल की ये कलाएं भी कमजोर पड़ चुकी थीं। वहीं तेज दिमाग वाले सहदेव भी सामान्य चीजें भी भूलने लगे थे। तब पांडवों के राज्य में फैलने लगी थी अशांति। महाभारत का युद्ध न्याय और अन्याय के बीच लड़ा गया था। जब पांडव युद्ध जीत कर आए थे तो उम्मीद की जा रही थी कि अब हमेशा के लिए धर्म की स्थापना हो जाएगी, लेकिन कलयुग अपने आने की तैयारी कर चुका था। हस्तिनापुर सहित कई महान राजाओं के राज्य में अन्याय, अशांति, छोटी छोटी घटनाएं बढ़ने लगी थीं। जगह जगह हत्या, लूटपाट, चोरी आदि घटनाएं बढ़ती जा रही थीं और धरती पर सूखा पड़ने लगा और मौसम असंतुलित होने लगा। कलयुग के शुरू होने का संकेत यह भी था कि धरती पर जगह जगह सूखा पड़ने लगा। बारिश का स्तर कम होने लगा, जिससे कि फसलें नष्ट होती गईं। वहीं मौसम भी असंतुलित हो गया। गर्मियों की अवधि बढ़ती जा रही थी और इसी तरह सर्दियां भी अपने समय से कहीं ज्यादा लंबी होने लगी। बारिश की स्थिति ऐसी थी कि कभी लंबे समय तक सूखा पड़ देता था तो कभी बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जाती। प्रकृति के असंतुलन से सभी लोग परेशान थे। महाभारत की कथा के अनुसार जब किसी मनुष्य पर भूख और प्यास हावी होती है
तो वे अपने विवेक से काम नहीं ले पाता। भूख और प्यास के कारण मनुष्य का अपना शरीर भी शत्रुओं की तरह व्यवहार करने लग जाता है। मनुष्य चाहकर भी खुद पर काबू नहीं कर पाता। ऐसी ही घटना घटी द्वापर युग के महान राजा परीक्षित की। राजा परीक्षित अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र थे। पांडवों के स्वर्ग जाने के बाद राजा परीक्षित को ही हस्तिनापुर का राज्य सिंहासन सौंपा गया था। महाभारत की कहानी के अनुसार राजा परीक्षित बहुत ही दयावान और विवेकशील राजा थे, लेकिन जब छल से कलयुग ने उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी तो राजा की एक छोटी सी गलती ने एक पूरे युग को बदल कर रख दिया। आइए जानते हैं राजा परीक्षित की कौन सी गलती बनी कलयुग आगमन का कारण और कैसे हुई उनकी मृत्यु। पांडवों के स्वर्ग गमन के बाद राजा परीक्षित हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे। उनका शासन न्याय, दया और धर्म का प्रतीक था। पर एक दिन उन्होंने देखा राज्य में अन्याय और नकारात्मकता बढ़ रही है। जांच करने पर पता चला कि इसका कारण है कली नाम का मायावी राक्षस। राजा ने कली को राज्य छोड़ने का आदेश दिया, पर कली ने कहा, हे राजन, मैं कोई साधारण राक्षस नहीं, कलियुग हूं। अब मेरा समय आरंभ हुआ है। ब्रह्मा जी के विधान को आप रोक नहीं सकते। राजा परीक्षित ने विवश होकर उसे सीमित स्थान दिए, शराब घर, जुआ घर, वेश्यालय और कसाई खाना। पर कली ने और स्थान मांगा और राजा ने उसे सोने, गोल्ड में रहने की अनुमति दे दी। यही उनकी भूल थी, क्योंकि कलियुग ने राजा के मुकुट में प्रवेश कर लिया और उनकी बुद्धि को मोह में बांध दिया। कली के प्रभाव से राजा एक दिन शिकार पर निकले और क्रोध में आकर आशिशमीक के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। आशि के पुत्र श्रृंगी ने क्रोध में शाप दिया, 7 दिन में तक्षक नाग तुम्हारा अंत करेगा। 7वें दिन शाप सत्य हुआ। राजा परीक्षित मृत्यु को प्राप्त हुए और इसी क्षण से कलयुग का आरंभ हुआ। धरती पर अधर्म, लोभ और अंधकार का युग। राजा परीक्षित के निधन के साथ ही कलयुग का युग आरंभ हुआ। धरती पर अब धर्म के 4 चरणों में से 3 लुप्त हो चुके थे, सत्य, तप और दया। ये सब धीरे धीरे मानव के भीतर से विलुप्त होने लगे। अब बचा था केवल एक, दान। पर समय बीतने के साथ वह भी स्वार्थ से दूषित हो गया। कलयुग फैलने लगा, जैसे अंधकार धीरे धीरे पूरे आकाश को निगल जाता है। मनुष्य के मन से विवेक चला गया, लालच और छल उसकी पहचान बन गया। जहां पहले लोग सत्य पर मर मिटते थे, अब वहीं झूठ, लोभ और अधर्म पर राज होने लगा। कहते हैं हर युग का अंत एक नए आरंभ की भूमिका होता है। कलयुग भी अपवाद नहीं। जिस युग की शुरुआत राजा परीक्षित की मृत्यु से हुई, वही युग अपने पापों के भार से खुद ढहने वाला है। समय बीत चुका है। धर्म अब केवल शब्दों में रह गया है। मानवता व्यापार बन चुकी है और सत्य मजाक का विषय। देवता मौन हैं, अर्श छिप चुके हैं और पृथ्वी बार बार पुकार रही है, हे विष्णु, अब आओ, अब मेरी रक्षा करो। स्वर्ग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश के बीच एक मौन सभा होती है। ब्रह्मा कहते हैं, अब सृष्टि का संतुलन टूट चुका है। महेश शांत स्वर में बोले, जब विनाश अपनी सीमा पार करे तभी सृजन का मार्ग खुलता है। विष्णु ने नेत्र बंद किए और मुस्कुराए, अब समय आ चुका है कल्कि के जागरण का। शंभल ग्राम में आकाश फटता है। वहीं जिस स्थान पर कभी सत्ययुग की आभा बसती थी, वहां एक तेजस्वी योद्धा ध्यानस्थ है। कल्कि, उनकी आंखें बंद हैं पर भीतर अग्नि जल रही है। अचानक देवदूत प्रकट होते हैं, विष्णु का संदेश लाते हुए, वत्स उठो, अधर्म अब अपने शिखर पर है, अब तुम्हें धर्म की ज्योति बनकर उतरना होगा। कल्कि ने नेत्र खोले और उनकी दृष्टि में सूर्य से भी प्रखर प्रकाश था। वे उठे और अपने दिव्य घोड़े देवदत्त पर सवार हुए। हाथों में नंदक तलवार थी, वही तलवार जिससे उन्होंने युगों पहले अधर्म का अंत करने की प्रतिज्ञा ली थी। अब प्रारंभ होता है अंतिम युद्ध। यह युद्ध न भूमि का था न सत्ता का, यह युद्ध था सत्य और असत्य के बीच। धरती पर छाए अंधकार को मिटाने के लिए स्वयं नारायण रूपी कल्कि आगे बढ़े। पहले उन्होंने उन असुरों का अंत किया जो धर्म के वेश में अधर्म फैला रहे थे। फिर उन्होंने उन राजाओं का विनाश किया जो लोभ के लिए अपने ही प्रजाजनों को बेच रहे थे। उनकी तलवार से निकली हर चिंगारी जैसे पाप के हजारों वर्षों को जला देती थी। आकाश में गूंज उठा, जय कल्कि, जय धर्म।
देवता पुष्प वर्षा करने लगे और असुर अपने अंत को समझ भागने लगे, पर कोई अंधकार सत्य के प्रकाश से बच नहीं सका। युद्ध के बाद कल्कि ने तलवार नीचे रख दी। धरती अब शांत थी, न कोई राक्षस, न छल, न पाप। उन्होंने आकाश की ओर देखा और कहा, अब धर्म पुनः स्थापित हुआ है, अब सत्य युग लौटेगा। कल्कि ने अपने घोड़े देवदत्त को प्रणाम किया और हिमालय की ओर प्रस्थान किया, जहां वे ध्यान में लीन हो गए जब तक अगला युग न आए। देवताओं ने घोषणा की, कलयुग समाप्त हुआ, सत्ययुग का पुनर्जन्म हो चुका है। धरती फिर से हरियाली से भर गई, नदियां निर्मल हो उठीं और मानव के हृदय में फिर से करुणा जाग उठी। सूर्य की पहली किरण जैसे कह रही थी, सत्य कभी मरता नहीं, वो बस प्रतीक्षा करता है कल्कि के आने की। जब संसार में अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, तब एक नई सुबह का जन्म होता है और उस सुबह का नाम है कल्कि। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल द स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि हमारी बताई हुई जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। आपके एक शेयर से ज्ञान और इतिहास की ये कहानियां ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नए रहस्य के साथ। धन्यवाद।